गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर फॉस्फाजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे? सिलिकॉन्स, है ना। यहाँ पर हम लोग फॉस्फाजीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर ही हैं। ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर तो है ही, साथ ही साथ ये इनऑर्गेनिक रबर के रूप से भी जाना जाता है। ठीक, फॉस्फाजीन्स क्या होते हैं? NPX2 का होल N, ये जनरल फॉर्मूला है इसका, NPX2 होल का N। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ये X क्या है? हैलाइड। इस तरीके से भी लिख सकते हैं फॉस्फाजीन को। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स देखेंगे। इंट्रोडक्शन, सेकंड है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाजीन। नेक्स्ट है ये स्ट्रक्चर। और यूजेस ऑफ फॉस्फाजीन। इन पॉइंट्स के अंतर्गत हमें फॉस्फाजीन की स्टडी करनी है। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग फॉस्फाजीन के बारे में क्या बता सकते हैं? जो फॉस्फाजीन होते हैं वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं और साथ ही साथ ये इनऑर्गेनिक रबड़ के नाम से भी जाने जाते हैं। फॉस्फाजीन जो होते हैं उसका जनरल फॉर्मूला NPX2 होल का N होता है, जहाँ पर X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई एक हैलोजन होता है। ठीक, जनरली क्लोरीन का यूज़ करते हैं। फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड ये भी बोला जाता है फॉस्फाजीन को। फिर स्ट्रक्चर के रूप में भी इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर P डबल बॉन्ड N, यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। NPX2 है ना, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के बीच में यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब देखते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉस्फाजीन को बनाया कैसे जाता है। उसके लिए पहले मेथड हम लोग क्या दे सकते हैं? PCl5 के द्वारा कैसे बनता है फॉस्फाजीन। तो देखते हैं। PCl5 की क्रिया हम लोग किसके साथ करवाएंगे? अमोनिया के साथ। NH3 NPCl2 का यहाँ पे
तीन मॉलिक्यूल लेंगे, NpCl2 का होल 3 एंड लास्ट में 9HCl। ये रिएक्शन आप लोग देख रहे होंगे। 3PCl5 प्लस 3NH3 लेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, NpCl2 का होल 3 एंड 9HCl। यहाँ पर ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिख देंगे, अमोनिया एंड फॉस्फाजीन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। बाई अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड से कैसे बनाएंगे? रिएक्शन इसी तरीके से होगी, केवल उसमें अमोनिया की जगह पर अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे। PCl5 प्लस NH4Cl, 4 मॉलिक्यूल लेंगे दोनों के, ये आपस में रिएक्ट करके फॉस्फाजीन का फॉर्मेशन करेंगे, NpCl2 का होल 4 प्लस 12HCl। इसी तरीके से यहाँ पे भी नीचे में नाम लिख देंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और फॉस्फाजीन। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, फॉस्फाजीन। ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जो अमोनियम क्लोराइड से बनाया जा रहा था उस रिएक्शन को यदि N मॉलिक्यूल लेकर के कराया जाए तो वो इस तरीके से होगा, NpCl5 प्लस NH4Cl। ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NpCl2 का होल N प्लस 4NHCl। ये वही रिएक्शन है, केवल यहाँ पर इसको N मॉलिक्यूल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर ये देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, मैकेनिज्म इसकी है ना। तो PCl5 अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और NH4PCl6 बना लेगा। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, NH4PCl6 बन रहा है जो कि अनस्टेबल कंपाउंड के रूप में है। यहाँ पर हमें इस अनस्टेबल कंपाउंड को लेना है, NH4PCl3 हम लोगों ने लिया, ये आगे अपने में ही रिएक्शन करेगा और नया कंपाउंड बनाएगा, तो जिसको हम निम्न तरीके से लिख सकते हैं, HNPCl3 प्लस 3HCl निकल जाएगा, है ना। केवल इसी में अपने में ही रिएक्शन हो रही है NH4PCl6 के अंदर, जो कि क्या बना रहा है, HNPCl3 प्लस 3HCl। अब इस कंपाउंड के HNPCl3 के हम लोग N मॉलिक्यूल लेंगे, जो कि NpCl2 का होल N प्लस NHCl
बना देगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है। मेन रिएक्शन ये थी NPCl5 प्लस NH4Cl NPCl2 का होल N 4NHCl। इस रिएक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिज्म के साथ। तो PCl5 सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा क्या, NH4PCl6 जो कि अनस्टेबल कंपाउंड के रूप में है। अब यही अनस्टेबल कंपाउंड अपने में रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बनाता है HNPCl3 जो कि अनस्टेबल ही है। नेक्स्ट स्टेप में ये NHPCl3 के N मॉलिक्यूल लेंगे जो कि रीअरेंज हो करके फॉस्फाजीन का फॉर्मेशन करेंगे और HCl को रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से इसको बता सकते हैं। एक और मेथड है इसकी जिसमें ट्राईफास्फोरस पेंटानाइट्राइड का यूज़ किया जाता है। ट्राईफास्फोरस पेंटानाइट्राइड से भी हम बना सकते हैं किसको, फास्फाजिन को। तो देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है यहाँ पर बाई ट्राईफास्फोरस पेंटानाइट्राइड। P3N5। इससे कैसे बनाया जाता है फॉस्फाजीन को, उसके लिए जब ट्राईफास्फोरस पेंटानाइट्राइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ जब हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, फॉस्फाजीन बनेगा। रिएक्शन को देखते हैं हम लोग। N मॉलिक्यूल लेते हैं P3N5 के, जो रिएक्ट किससे करेगा, क्लोरीन के N मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ये क्या बनाएंगे, NPCl2 का होल N प्लस बाई प्रोडक्ट। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉस्फाजीन। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम फॉस्फाजीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें बतानी है, जैसे कि ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, इनऑर्गेनिक रबर के नाम से भी जाने जाते हैं। साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड हैलाइड एटम या हैलाइड ग्रुप को यूज़ किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड भी पाया जाता है। जनरली हैलाइड के रूप में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ये डाईफॉस्फाजिन, ट्राईफॉस्फाजिन, टेट्राफॉस्फाजिन इस तरीके से कई कैटेगरी में भी पाए जाते हैं। फिर उसका जनरल फार्मूला NPX2 का होल N लिख दिया जाता है और स्ट्रक्चर को भी आप लोगों ने देखा कि कैसे बता सकते हैं। फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर बताया गया है। 3 मेथड दिखाई गई, जिसमें एक PCl5 के द्वारा है, नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड के द्वारा है और एक थी ट्राईफास्फोरस पेंटानाइट्राइड के द्वारा हम लोग फॉस्फाजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अगले टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फाजीन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।